परितापफलाः पुण्या पुण्यहेतुत्वात् तेल्हाद परितापफलाः पुण्या पुण्यहेतुत्वात् तेल्हाद परितापफलाः पुण्या पुण्यहेतुत्वात् सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः सतिमूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेल्हाद परितापफलाः पुण्या पुण्यहेतुत्वात् तेल्हाद परितापफलाः पुण्या पुण्यहेतुत्वात् क्रिया योग में महर्षि पतंजलि साधन पाद में बताते हैं कि ज्ञान कर्म और भक्ति का अधिष्ठान होना चाहिए, यानी एक्शन प्लान होना चाहिए। जो भी कृति करेंगे वह समझपूर्वक और भावपूर्ण होनी चाहिए। वह किसी लिए तो हमारे क्लेश तनु करने के लिए, क्षीण करने के लिए और समाधि भावना को प्राप्त करने के लिए। उसमें जो क्लेश है उसको तनु करना है। वह कौन से क्लेश है? तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अविद्या इसमें मूल है, उसके जरिए ही बाकी के क्लेश निर्माण होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का अर्थ हमने देखा। अविद्या यानी अज्ञान, अस्मिता यानी अहंकार, गर्व, राग यानी आसक्ति, द्वेष यानी घृणा, तिरस्कार और अभिनिवेश यानी अस्तित्व खोने का डर या तो मृत्यु का डर। ये मुख्य 5 क्लेश है। इसको सूक्ष्म अगर करना है तो प्रतिप्रसव के द्वारा हम उसको सूक्ष्म कर सकते हैं। और दूसरा उपाय है ध्यान। ध्यान के द्वारा उसको नष्ट करने योग्य है। तो ये दोनों प्रक्रिया हमारे जीवन में चलनी चाहिए। तो प्रतिप्रसव करने के लिए हमें कटिबद्ध होना है। इसके लिए मूल बात को समझना होगा। मूल बात को समझेंगे तो फिर उसमें से मार्ग निकलेगा। हम किधर अटके हैं ये पहले समझना चाहिए। नीचे कितना कीचड़ है, कितना गड्ढा है, ये अगर समझते हैं तो हम बाहर कैसे निकलेंगे उसके उपाय ढूंढ सकते हैं। तो जो भी हम कर्माशय चित्त के द्वारा ग्रहण करते हैं, कर्म संस्कार जो हमारे जीवन में होते हैं, उसका मूल है क्लेश। और क्लेश वह उसके परिणाम कब कब दिखाते हैं? वर्तमान जो जन्म है उसमें भी दिखाते हैं, और जो भविष्य में जन्म हम लेंगे उसको भी वह अनुभव करने योग्य है। यानी क्लेशों का परिणाम वह दिखता है और वह जन्म जन्मांतर में दिखता है, ये कहने का मतलब है। इसलिए सावधान हो जाओ। जो टेम्पररी बातें हैं उसको निपटाना बहुत सरल है। या तो वो सामने आते, निपटाने के बजाय दूसरा चारा भी नहीं है। लेकिन जो दीर्घ या तो शाश्वत समय के लिए हमारे साथ आने वाली बातें हैं, उन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर तक चलने वाली है। इसलिए क्लेशों का जो मूल यानी क्लेश मूल रूप में है, उसको उखाड़ फेंकना ये पहली जिम्मेदारी है। और उसको उखाड़ फेंकना ये कैसे संभव है? क्या उसको उखाड़ फेंक सकते हैं? तो बहुत सारे अलग अलग मंतव्य है, बहुत सारे विचारवंतों ने अलग अलग तरीके से बताया है। क्लेश हमने निर्माण किए क्या, इस पर से चर्चा शुरू होती है। अगर अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे, क्लेश हमने निर्माण नहीं किए,
वह मन में, चित्त में निर्माण होते हैं इंद्रियों के जरिए, इस सृष्टि के कारण ऐसे हमें लगता है। तो ऐसे भी अगर समझेंगे तो जिसने निर्माण किए हैं उसको पूछो फिर, क्यों निर्माण किए हैं? उसने निर्माण किए तो नष्ट नहीं कर सकते, ये भी एक बात आती है, तो उसका उपयोग कर सकते हैं। जो क्लेशदायक जो भी वृत्तियां है उसको हम अलग ट्रैक दे सकते हैं, ऐसे महर्षि पतंजलि भी मानते हैं। क्योंकि जो भी विकार है, वृत्ति है, वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट है। तो क्लेशदायक जो है उसको अक्लिष्ट कैसे बनाया जाए, पहले तो ये बात सोचनी चाहिए। तो उसका जो परिणाम होता है, हम जो कर्म करते हैं, विचार करते हैं, या तो जो भी भावना रखते हैं, उसका परिणाम हमारे जीवन पर होता है। और वो जो परिणाम है वो कर्म फल का परिणाम, जो भी हम कृति करेंगे उसका परिणाम होता है। जैसे कल हमने देखा, बैठे तो परिणाम होता है, खड़े तो परिणाम होता है, कुछ भी नहीं करते तो भी परिणाम होता है। कुछ भी न करना भी एक कर्म होता है। इसलिए कुछ भी न करने के बजाय करना अच्छा है। कर्म जायो अपि कर्मणः, अकर्म न रहने के बजाय कर्म करना ये श्रेयस्कर है। और भले वो दोषपूर्ण हो, यानी सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, दोषपूर्ण कर्म होने पर भी वो छोड़ना नहीं चाहिए। और कोई भी कर्म निर्दोष नहीं होता है, ये भी गीता कहती है। तो जो भी हमारे इससे कर्म आया है वो हमें निभाना है, ये पहली बात। तो वो जो कर्म है वो परिणाम करके छोड़ेगा, ये भी ध्यान रखना चाहिए। वो परिणाम क्या करेगा? जाति, आयु और भोग ये देगा। यानी कोई भी कर्म हम करेंगे तो जन्म मिलेगा, जन्म जन्मांतर का ढेर सारा पर्वत हम खड़ा करके रखते हैं, बड़े बड़े पर्वत, उसकी पंक्ति की पंक्ति खड़ी हो जाए, इतने सारे संस्कारों के पर्वत हम खड़े कर देते हैं, और उससे जन्म भी इतने मिलेंगे, ऐसा फिर तय हो जाता है। यानी हमारे कर्म फल से हमें जन्म मिलता है, हमें आयुष्य मिलता है, और हमें भोग मिलते हैं। जन्म मिले, आयुष्य मिला, और भोग भी मिले। तो ये जो मिला है वो किसके परिणाम स्वरूप मिला है? वह कर्म फल के परिणाम स्वरूप मिला है। तो कर्म फल के परिणाम स्वरूप मिलने के बावजूद भी वह जो भी पुण्य कर्म करते उनको आह्लाददायक लगते हैं, उनको अच्छे लगते हैं। तेल्हाद परिताप फलाहा पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फल मिलता है, फिर अच्छे कर्म क्यों ना करें, बहुत अच्छी बात है, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो अच्छे कर्म करके अच्छा फल मिलता है, वो आह्लाददायक होता है, आनंददायक होता है। लेकिन जो विवेकी है वो अगले सूत्र में आएगा। विवेकी क्या करते हैं? वो समझते हैं आह्लाददायक कर्म होने पर भी वो जन्म देने वाला है, भोग देने वाला है, आगे फिर ये संसार में अटकाने वाला है। लेकिन वो आह्लाददायक है। कोई भी कर्म जो अच्छा होता है वो अच्छा फल देता है, वो आह्लाददायक होता है। और जो पाप कर्म होता है, या तो जो अपुण्य कर्म होता है, पुण्य अपुण्य हेतुत्वात्, पुण्य कर्म से पुण्य फल मिलता है, अपुण्य कर्म से पाप युक्त फल मिलता है, बुरा फल मिलता है। वो परिताप देने वाला होता है। परिताप यानी संताप देने वाला, तकलीफ देने वाला। और ये तेल्हाद परिताप फला, आह्लाद देने वाला और परिताप देने वाला, ऐसे दो प्रकार के फल मिलते हैं। जो पुण्यवान लोग होते हैं वो पुण्य करते हैं, और पुण्य प्रभाव से उनको अच्छा जन्म मिलता है। अच्छा जन्म से पुण्य करते हैं, फिर अच्छे जन्म मिलते हैं, फिर अच्छा काम करते हैं। पुण्य प्रभावात् स्वर्लोकवासी पुनर्धनाढ्य पुनरेव भोगी। पाप प्रभावेन करोति पापम। जो पाप में आ जाते वो जल्दी निकलते नहीं है,
पाप प्रभावात नरलोकवासी पुनर्दरिद्र पुनरेव रोगी। वो रोगी बनते हैं और फिर दरिद्र हो जाते हैं। यानी जो कर्म करते हैं वो उसी तरह उसको फल मिलता है। जो बोएंगे एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसे हमने बोया है वैसा वो उगेगा, निकलेगा, परिणाम देगा। यानी इधर सीधा साधा गणित है, हम जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, ऐसा योग दर्शन कहता है। और वो सही बात है, लेकिन अच्छा कर्म करना अच्छी बात है, बुरा कर्म करना बुरी बात है, ये समझ में आता है। लेकिन योग दर्शन इससे भी आगे बढ़कर चलता है। हम जो भी कर्म करेंगे, अच्छा पुण्य कर्म करेंगे तो पुण्य फल मिलेगा, पाप कर्म करेंगे तो पाप फल मिलेगा। लेकिन ये तय कैसे करना कि ये पाप है ये पुण्य है, ये भी बड़ा पेचीदा प्रश्न है। कौन सी बात को, कौन से कार्य को, कौन सी कृति को हम पुण्य समझेंगे, कौन सी कृति को पाप समझेंगे, वह आधारित होता है अपने अंतःकरण पर, हेतु पर। और हेतु यानी हमारे अंतःकरण में क्या प्रयोजन है। मैं आपके सामने योग दर्शन बता रहा हूं, क्या उसका प्रयोजन है? क्या मुझे पैसा मिलेगा? पैसा मिलने पर मैं योग दर्शन बताऊंगा, अन्यथा नहीं बताऊंगा, तो फायदेवादी हो गया। दूसरा, एक कीर्ति मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, या तो प्रसिद्धि मिलेगी, तब मैं योग दर्शन का अभ्यास करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। तो अलग अलग उसके हेतु हो सकते हैं। कोई पद प्राप्त करने के लिए हो सकता है, कोई प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए हो सकता है, कोई पैसा प्राप्त करने के लिए हो सकता है। अलग अलग तरीके से हेतु हो सकते हैं, लेकिन शुद्ध हेतु होना चाहिए। इधर ये बात महत्वपूर्ण है। इसलिए हेतु का कनेक्शन आता है चित्त के ऊपर। चित्त हमारा कितना शुद्ध है। अगर चित्त या तो अंतःकरण शुद्ध है तो हमारा कर्म हमें तकलीफ नहीं देगा। फिर पुण्य कर्म कौन सा और पाप कर्म कौन सा? हम अच्छे हेतु से कर्म करते हैं तो वो पुण्य कर्म हो जाता है, और बुरे हेतु से कर्म करते हैं तो वो पाप कर्म हो जाता है। एक उदाहरण लेते हैं। समझो मारना क्या अच्छी बात है, पुण्य कर्म है क्या मारना? कोई भी बोलेगा मारना तो गलत बात है। लकड़ी से भी मारेंगे तो भी गलत बात है, और डायरेक्ट ठार मारेंगे तो और गलत बात है। लेकिन कौन से हेतु से मारा? अर्जुन ने लाखों करोड़ों को मार दिया, फिर भी उन्होंने धर्म का काम किया, और कृष्ण ने उसको प्रवृत्त किया। अगर ऐसा सोचेंगे मारना गलत बात है और कृष्ण ने उसको प्रवृत्त किया, तो कृष्ण ने भी पाप किया, अर्जुन ने भी पाप किया। तो पाप किसको बोलेंगे, पुण्य किसको बोलेंगे? ये बड़ी पेचीदी बात है समझना। गुड एक्शंस are done with bad motives are bad, and bad actions are done with good motives are good. एक्शन के पीछे क्या मोटिव है, क्या प्रयोजन है, यह समझना जरूरी है। ये कौन देखेगा? ये दूसरा देख नहीं सकता। दूसरा कैसे देखेगा? बाहर से माँ भी मारती है बच्चों को, और कोई गुंडा भी मारता है। माँ मारती है तो क्या वो पाप कर्म कर रही है, और गुंडा मारता है तो क्या वो पुण्य कर्म कर रहा है? तो कैसे समझना है कि कौन अच्छा काम कर रहा है? कैसे समझना है? अगर माँ मारती है, इसका मतलब माँ के मन में हेतु है कि ये अच्छा बनेगा, ये अभ्यास नहीं करता, जल्दी नहीं उठता, आलस्य करते रहता है, इधर उधर ज्यादा भटकता है, समय पर काम नहीं करता है, दांत नहीं घासता है। मां डांटती है, मारती भी है। क्या वो पाप कर्म हो गया? और गुंडा मारता है, क्या वो पुण्य कर्म हो गया? गुंडे के मन में उसको लुगाड़ना है, और मां के मन में उसको
आगे ले जाना है, विकास की ओर ले जाना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। तो हेतु क्या है, इसके ऊपर से हमारा कर्म पाप है या पुण्य है ये तय होता है। इसलिए हेतु को शुद्ध बनाना है तो चित्त के ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत सारे महापुरुषों ने चित्त के ऊपर या तो मन के ऊपर अथवा अंतःकरण के ऊपर काम किया है। तो यह अंतःकरण बड़ी चीज है, बड़ी काम वाली चीज है। वो मेजर यानी मीडिएटर है। कोई भी कर्म करो, कोई भी विचार करो, कोई भावना रखो, कोई भी बात मन में लेकर आओ, कोई भी जीवन में लेकर आओ, वो बिना अंतःकरण के द्वारा ही आती। बिना अंतःकरण वो चलती नहीं है, वो अंतःकरण के द्वारा ही आती है। अंतःकरण के द्वारा ही सब कुछ चलता है। वो मीडिएटर है, मध्यस्थी है। बिना उसके हम काम नहीं कर सकते, इतना वो ऐसा मध्यस्थी ठहरा है। वो किधर अगर बाजार में जाएंगे ना तो मध्यस्थी लगता है। मध्यस्थी होता है तो काम जल्दी बन जाता है। एजेंट बोलते हैं उसको। एजेंट को मालूम होता है कि इधर क्या है, उधर क्या है, क्या क्या चल रहा है बाजार में, हमें मालूम नहीं होता, हम ठगे जाते हैं। तो एजेंट को बताते हैं तो एजेंट कमीशन लेता है, लेकिन काम करता है। लेकिन ये मन कमीशन नहीं लेता, वो बिना कमीशन अपना काम करते रहता है। लेकिन उसको चाहत ऐसी दे दो, उसको मजबूत बना दो, उसको संवेदनशील बना दो, उसको विकसनशील बना दो, तो वो सतत अपने लिए काम करेगा। और वो स्वतः के लिए काम करता ही नहीं, ऐसा है मन। वो खुद के लिए कुछ भी काम नहीं करता है, वो हमेशा दूसरों के लिए काम करता है। मन ने खुद के लिए काम किया ऐसा हुआ नहीं। मन जिधर जाता है, इंद्रियों के साथ गया, इंद्रियों के लिए काम करता है। बुद्धि के पास गया, बुद्धि के लिए काम करता है। वो आत्मशक्ति के पास गया, आत्मशक्ति के लिए काम करता है। जैसे आईना, आईना किसके लिए काम करता है, इसको दिखाता है। जो उसके आगे आएगा उसके लिए काम करेगा। ऐसा ही है मन, या तो अंतःकरण जिधर जाएगा उधर उसके लिए काम करेगा। तो गुंडे के पास जाएगा तो गुंडे के लिए काम करेगा, तो सज्जन के पास जाएगा तो सज्जन के लिए काम करेगा। हम उसको कहां पर ले जाते हैं, मन अगर कंट्रोल में कर दिया तो फिर हमारे हाथ में हमारे जीवन की दौड़ होगी, अन्यथा हम भटक जाएंगे। जो भी हम कर्म करते वैसा ही फल मिलेगा। और फल मिलने के लिए अगर मूल उधर कारण क्या है तो वो क्लेश है। और क्लेश जब तक हम निकालते नहीं तब तक हेतु शुद्ध नहीं होता है। हेतु शुद्ध नहीं है तब तक हमारा कर्म शुद्ध नहीं होता है। तो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अभ्यास या तो वैराग्य के साथ। यानी जब तक ज्ञान नहीं है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, कर्म को अगर जलाना है तो ज्ञान के द्वारा ही हम कर्म को जला डाल सकते हैं। कर्म को जलाने की प्रक्रिया ज्ञान के द्वारा होती है। इसलिए महर्षि पतंजलि बताते अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। उसका निरोध कैसे करे, अभ्यास और वैराग्य से करे। तो फिर आह्लाददायक दुखदायक, जो भी सुखदायक दुखदायक कर्म होगा वह कर्म हमें तकलीफ नहीं देगा। कर्म करते हुए भी हम उससे अलग रह सकते हैं। आगे आने वाले सूत्र में वह कैसे कैसे दुख देता है। अच्छा होने पर भी, आह्लाददायक लगने पर भी, बुरा होने पर वो तो दुख लगता ही है, लेकिन आह्लाददायक आनंददायक होने पर भी वो दुख में ही डालता है। ऐसा विवेकी लोग समझते हैं। वो क्या समझते हैं कल देखेंगे, क्यों समझते हैं कल के सूत्र में वो देखेंगे।